जैसे ही खबर होगा कि किसी का अत्याचार हुआ है, संग के संग तृणमूल नेता लोग वहां चला जाएगा तो उसको डरा के धमका के म्यूचुअल करने का कोशिश करेगा। सरकारी अस्पताल से आपका मेडिकल होता है और मेडिकल रिपोर्ट में 2 नंबरी करके वो रिपोर्ट बना देगा कि आपका तो कुछ हुआ ही नहीं। तृणमूल का अगर झंडा पकड़ने वाला कोई हो, तृणमूल का अगर जो ये कुकीर्ति किया हो किसी भी तरह का, तो उसको तो कोई छू नहीं पाए। तो इसमें कॉन्फिडेंस कैसे है ममता बनर्जी क्योंकि हम तो आ ही रहे, हर बार हमें आएंगे, इतनी दादागिरी चल कैसे रही है बंगाल में? आज रोहिंगा, बांग्लादेशी मुसलमान, डेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर का बार जीते हैं। सिर्फ मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान होने से 7 खून माफ। सीएए के विरोध में भी ममता बनर्जी ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि सीएए नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी क्या भी? जो कुछ भारत सरकार लेते हैं और जो भारत के हित में है वो ममता बनर्जी विरोध करते हैं। ये उनका राजनीति है, उनको सत्ता चाहिए। जनता तो कुत्ता भी नहीं है, मरेगा तो क्या हुआ, ये तो किसी का मतलब। पर एसएससी स्कैम भी हो रहा है और राशन स्कैम हो रहा है, उस पर क्या? तो चोरों का पार्टी है तो चोरी क्या करेगा। आया कि मुख्यमंत्री बन के चले गए थे ममता बनर्जी थाना में क्रिमिनल्स को छुड़वाने के लिए, तब बोले थे आई कंट्रोल क्रिमिनल्स। अभी क्रिमिनल्स कंट्रोल ममता। नमस्ते इंडिया, स्वागत है आपका नॉर्दर्न नेशन में। बंगाल चुनाव आने वाले हैं और 4 मई को किसकी सरकार बनती है ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी फिलहाल मेरे साथ हैं आसनसोल साउथ से बीजेपी की कैंडिडेट एंड सिटिंग एमएलए अग्निमित्रा पॉल। बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्दर्न नेशन में। बंगाल में शक्ति पूजा की जाती है, पर अभी जो हमने रिसेंट इंसिडेंट देखे हैं बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो? बंगाल में शक्ति की पूजा किया जाते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ जगुत्ती, अभी बासंती पूजा हो रही है, माँ दुर्गा तो और ही क्या, माँ शीतला, माँ मोसा, द लिस्ट इज एंडलेस। लेकिन यहाँ एक्चुअल मालों को कोई सम्मान नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा। और हर एक दिन 1-2 खबर आता है, रिपोर्ट ही, हजारों खबर नहीं आता है, रिपोर्ट नहीं होते है, एक्शन नहीं लिया जाता है, एफआईआर ही नहीं होता। और सबसे दुख की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो महिला है, ममता बनर्जी। लेकिन 2011 आने के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने, महिला को शक्ति देने के लिए, सशक्तिकरण के लिए वो कुछ नहीं किए। 1000 रुपया का भाता दिए, डोल पॉलिटिक्स। लेकिन जो एक्चुअल में सुरक्षा देना, सम्मान देना, पैरों पे खड़ा करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हमने अभी रिसेंटली देखा था, अभी संदेश खाली हुआ, आर्जिकर हुआ, और महिला मुख्यमंत्री हैं, आप भी महिला विधायक, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? आपको लगता है कि कहीं पे सिलेक्टिव एक्शन लिया जाता है उस टाइप की जो महिलाओं के साथ जब उत्पीड़न होता है किसके? कंप्लीट सिलेक्टिव एक्शन। और ये इसमें पहले तो दबाया जाता है, न्यूज बाहर फ्लैश ना हो, अगर घटना घटा है तो उसको सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, इस तरह का कोई मनोभाव नहीं है। जैसे ही खबर होगा कि किसी का अत्याचार हुआ है, संग के संग तृणमूल नेता लोग वहां चला जाएगा और उसको डरा के धमका के म्यूचुअल करने का कोशिश करेगा, एफआईआर नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जब हम लोग पहुंचेंगे, भाजपा पहुंचेगा, आंदोलन होगा, तब एफआईआर लिया जाएगा। लेकिन सरकारी अस्पताल से आपका मेडिकल होता है तो दिखाया जाएगा कि रेप हुआ नहीं। मैंने आप कितना कष्ट देखिए, मेंटल टॉर्चर, कि कोई मुझे धर्षण किया है और मेडिकल रिपोर्ट में 2 नंबरी करके वो रिपोर्ट बना देगा कि आपका तो कुछ हुआ ही नहीं। कितना असम्मान। फिर एक रेट दिया जाता है कि वो विक्टिम का पूरा दर्शन हुआ है, उसका ये रेट, इसका हाथ दर्शन हुआ, इसका ये रेट। यही मेरा अगला सवाल था, ये जो रेट फिक्स कर दिया गया है, ये कितना बड़ा अपने आप की बात है कि मतलब क्या आप 10 लाख रुपए दे के कुछ चीज सॉल्व हो जाएगी? आप 10 लाख भी दे, आप 10 करोड़ भी दे, लेकिन आपका अगर आप या आपका बेटी, आपका माँ, आपका बहन के साथ अगर कोई दुष्कर्म करे तो आप 10 करोड़ चाहेंगे कि आप उसका विचार हो, सख्त से सख्त पनिशमेंट हो, आप ये चाहेंगे? यही समझ नहीं पाया ममता बनर्जी। एक महिला होके समझे नहीं
कि महिला को क्या चाहिए। और तृणमूल का अगर झंडा पकड़ने वाला कोई हो, तृणमूल कैडर जो ये कुकीर्ति किया हो किसी भी तरह का, तो उसको तो कोई छू नहीं पाए। और प्रोटेक्टेड पूरा पार्टी से, लोकल काउंसिलर, लोकल एमएलए, लोकल सांसद उसको नहीं छू पाएंगे। उसको दूसरे को, भाजपा को जो सुनेगा तो उसको नाम दे। तो इसमें कॉन्फिडेंस कैसे है ममता बनर्जी को कि हम तो आ ही रहे हैं, हर बार हमें आएंगे? इतनी दादागिरी चल कैसे रही है बंगाल में? अब SIR इसी पे हुआ है। 11 साल से तो SIR नहीं था। आज रोहिंगा, बांग्लादेशी मुसलमान, डेड वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर का गौर जीते हैं। वोट मशीनरी उनका है। पुलिस प्रशासन, बंगाल में वोट नहीं होता है, वोट दिलवाया जाता, कराया जाता है। तो आपका पुलिस, आपका प्रशासन और आपका पूरा लिस्ट ऑफ फेक वोटर्स, आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? तो बीजेपी बोलते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं वो टीएमसी के वोट बैंक, कितना सही है? 100% सही। आज जो बांग्लादेश से आए हैं, ये लोग बोलते हैं कि आपका तो बॉर्डर है, BSF है, आप लोग क्यों नहीं देखे? ये तो आपका गलती है। गलती है, कोई घुस गया। और पोरस बॉर्डर है, 450-500 किलोमीटर अभी तक जमीन नहीं दिया है ममता ने, खुला है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, उसमें से घुस रहे। अच्छा, घुसा हम समझ लीजिए हमारे बॉर्डर का दोष है, लेकिन घुसने के बाद डॉक्यूमेंट्स कौन बना के दिया? भाजपा को प्रतिनिधि तो बना के नहीं दिया। सारे आपका तृणमूल के जनप्रतिनिधि है, मेरे MP, काउंसिलर, पंचायत मेंबर बना के दिए। तो इसका जवाब ममता बनर्जी क्या? इसीलिए तो वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंगा, सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान उनको बोलते ही नहीं, उनको आप तोषण का राजनीति जो वो करती, मुसलमान होने से 7 खून माफ। मुसलमान भी कुछ नहीं मिला उन लोगों को, इसीलिए आज मुसलमान वोट भी तितर बितर हो रहे। शिक्षित मुसलमान तो बहुत है, लोग को तो समझ में आ रहा है कि हमारा कम्युनिटी को पूरा वोट बैंक के लिए टिश्यू पेपर जैसा यूज किया है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे बंगाल पे कितना असर पड़ने वाला है? पूरा असर हो रहा है। किस तरीके से आते हैं? अब बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से बर्मा से घुसकर पूरा उधर छा गया है। रोहिंगा बस्ती, इन्फिल्ट्रेटेड मुसलमान बस्ती छा गए। और एक मुसलमान, एक हिंदू कम्युनिटी गांव है, उसमें एक मुसलमान परिवार है, वो सेफ है। लेकिन एक मुसलमान कम्युनिटी में एक हिंदू सेफ। और जिस तरह से वो लोग इंक्रोच करके आया है, बाहर के लोग अलायन हुआ है कंप्लीट। बॉर्डर एरिया से पूरा पलायन करके इधर आ जा रही। बॉर्डर एरिया में एक मिठाई का दुकान हिंदू कभी चलाते थे, बहुत पॉपुलर दुकान, माँ काली मिष्ठान्न भंडार, लेकिन अभी पलायन हो गया है। और वो कोई मुसलमान शेख फारूक या शेख नवाजुद्दीन या शेख कोई आलम, वो दुकान को ले लिया है। नाम चेंज नहीं हुआ है, नाम है माँ काली मिष्ठान्न भंडार, क्योंकि वो गांव का बहुत पॉपुलर दुकान था, अभी भी है। ओनरशिप चेंज हो गया। इससे बांग्ला लोगों के रोजगार पे भी असर पड़ेगा? रोजगार तो है नहीं, असर पे पड़ेगा कैसे? रोजगार ही तो नहीं। रोजगार रहेगा तो ही ना असर पड़ेगा। कहाँ रोजगार है? डॉक्टर और बाहर चले जा रहे, इंजीनियर बाहर चले जा रहे, सबके बाहर चले, राजमिस्त्री बाहर चले जा रहे। CAA के विरोध में भी ममता बनर्जी ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि CAA नहीं होना चाहिए, उससे आपके क्या भी है? जो कुछ भारत सरकार लेते हैं और जो भारत के हित में है, वो ममता बनर्जी विरोध करते हैं। ये उनका नेचर है, ये उनका राजनीति है। आप विरोध करेंगे, आप अपोजिशन है, आप विरोध करेंगे, लेकिन इतना नीचे तक गिर के तो नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि CAA कोई और धर्म का विषय नहीं है, सिर्फ 6 धर्म का विषय है। हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। ये हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग अत्याचारी फॉर रिलीजियस रीजन, आपको रिलीजन के बारे में आप
भारत में आकर रह सकते हैं, आपको सिटीजनशिप दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी उस टाइम इतना विभ्रांत कर दी मुसलमान लोगों को, तुम लोग को निकाल दिया जाएगा, तुम लोग को खत्म कर दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में लेके जाएगी। हम पूछना चाहते हैं मेरा मुसलमान भाई बहन को, क्या हुआ? आपका मद्रासा में जो पढ़ाई होता है, आपका समाज में कितना डॉक्टर इंजीनियर, कितना नौकरी ये टीएमसी दिया, कितना कम्युनिटी ले रास्ता, ड्रेन, झकाझक लाइट, कितना हुआ है? आप लोग को विभ्रांत करके बीच में से क्या हुआ? केंद्र सरकार का स्टेशन, ट्रेन बोला दिया गया, हंगामा करके। सेम वकफ में भी की हुई, वकफ नहीं करने देंगे, वकफ में 5 मिनट में हम सब कर देंगे। फिर क्या हुआ? वकफ हुआ, फिर अपलोड करना पड़ा। तो उनका ये राजनीति है और ये लोग हरा सकते कि जो भी भारत सरकार करे भारत का हित में हो, वो आगे इसमें बात करेंगे। पाकिस्तान का लाइन में, बांग्लादेश का लाइन में। जैसे बंगाल पहले इंडस्ट्रियल हब था, अब धीरे धीरे माइग्रेशन हो रहा है, सारी इंडस्ट्रीज जा रही है बंगाल। क्या मेजर रीजन लगता है आपको? तो क्या रीजन है कि ये सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, ताला लग रहा है? क्योंकि कल भी मैं गई थी कि एक मेटल फैक्ट्री थी, उसमें उन्होंने बताया करीब 2-3 हजार लोग काम करते थे, पर 2 साल से ताला लगा हुआ। तो अगर एक फैक्ट्री का, एक इंडस्ट्री का बंद होने से आसपास के रोजगार पे असर पड़ता है। सामने जो दुकानें थी, 10 दुकानें बाहर थी, उसमें भी ताला लगा हुआ था, रोड वहां की पूरी टूटी गई थी। तो ये कहाँ, किस ओर जा रहा है बंगाल? और क्या रीजन क्या लगता है आपको सब मेजर? पहले तो कोई लैंड पॉलिसी नहीं है। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर सरकार करना चाहे तो लैंड पॉलिसी चाहिए। हमारा फर्टाइल लैंड और इनफर्टाइल लैंड बहुत है। हमको फर्टाइल लैंड में इंडस्ट्री नहीं करना है, हमको इतना इनफर्टाइल लैंड है इसमें करना है। तो एक लैंड पॉलिसी पहले चाहिए, वो लैंड पॉलिसी पहले हमारा सरकार आएगा, हम लोग लैंड पॉलिसी पहले। सेकेंड बात है, पहले आके 2008 साल में ये लोग 2011 में आए थे, 8 साल में सिंगूर से रतन टाटा को भगा दिए। ये जो कारण बोले थे कि कृषक का, फार्मर्स का लैंड नहीं दिया जाएगा, हम लोग ये करेंगे, क्या हुआ? लैंड तो चला गया, कि लैंड तो नष्ट हो गया, क्योंकि वह फैक्ट्री का वो सब जो हुआ था। उन लोग को सिर्फ वही चावल मिलता है, नौकरी तो कुछ हुआ नहीं। तो एक ये भी विभ्रांत करके, कंफ्यूज करके कि आपका खराब होगा, आपका लैंड लिया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन खराब, पूरा खत्म कर दिया। ये जो रतन टाटा को भगा दिए, पूरा रेपुटेशन खराब किया। ये सरकार का जो पॉलिसी है, क्यों है कि हमारे सरकार की 1 विंडो पॉलिसी, एक ही विंडो में आपका जितना भी परमिशन हो सब मिल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली सरकार नहीं है। आप एक मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट, आप इसमें सोच रहे कि यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे, वहां एरिया का 10 जन 20 जन आके आपसे पैसा मांगेगा। हम यहाँ बड़ा नेता है, हम विधायक का लोग है, हम सांसद का लोग, हम काउंसलर का लोग है, पंचायत का लोग, आपको 10 जन को पैसा देना पड़ेगा। सिंडिकेट क्या? आप फैक्ट्री बनाएंगे, लेकिन फैक्ट्री आप अपना हिसाब से, अपना लोग से नहीं बना पाएंगे। टीएमसी का जो कैडर, जो लोग बिजनेस करते हैं, उसी को आपको लेना होगा। वो कितना भी खराब मटेरियल आपको दे, रॉ मटेरियल, और कितना भी दाम हो, ज्यादा दाम हो मार्केट से, लेकिन काम उसी से आपको करना होगा, नहीं तो वो करने नहीं दिया। ऐसा ही कर रहे जैसे अभी इंक्रोचमेंट, जो डेमोग्राफी चेंज, एक 4-5 तो हिंदू घर, पहले एक रोहिंगा आया, पहले फिर 2 बांग्लादेशी आया, फिर पूरा आप पास पूरा घेर लेगा, घेर कर एकदम कम प्राइस में जो आप लिए थे जमीन, उससे भी कम दाम में जमीन या घर आपको बेच के भाग जाना। तो आज यही तृणमूल सरकार कर गई, तोलाबाजी, सिंडिकेट और डराना इंडस्ट्रियलिस्ट को। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाइए, किसी भी, आसनसोल, कुछ बिहार, नदिया, बर्धमान, अब अलग से बोलिए कैमरा में नहीं कि आप खुश हैं सुधार से, आपका बिजनेस में हेल्थ लो रहे,
वो लोग बोलेगा तंग आ चुके हैं, इसको लोग को भगाइए। इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस पीपल आर कंप्लीटली अपसेट विथ दिस गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, हमने देखा वो बंगाल तक पहुंच नहीं पाती, उसमें भी कट मनी एलिगेशन लगता है, मतलब उसमें भी कट मनी का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, क्योंकि लोगों ने ये चीज मुझे भी बोला कि हम कोई पर्टिकुलर स्कीम के लिए जाते हैं तो पहले उसके लिए भी पैसे जमा कराने पड़ते हर हैं। चीज में कदम। मैंने बच्चा अगर होगा तो बच्चा सरकारी अस्पताल में होगा, आपको नर्स जो है या जो दीदी करती है, जो बच्चे होने के बाद जो सफा करता है, इसको भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग नहीं करेगा। मैं जन्म से मृत्यु तक कटना। और किड्स में तो है ही। आज आवास योजना, आवास योजना में आपको पर्टिकुलर कट मनी पहले देना होगा, उसके बाद ही आपका नाम में जो आया है वो को देगा, नहीं तो वो दूसरा किसी को दे देगा। सेम जल जीवन मिशन, किसी को एक पैसा देने का विषय नहीं है, मुफ्त में आपका घर घर पानी होगा। ये लोग 800 से 5000 टीएमसी वाले कटमली ले रहे, घूस ले रहे, तो आपका घर में पाइप बिठेगा। अभी तक किसी का घर में पानी नहीं, पाइप बैठा है। हर चीज में घूस। तो कहीं ना कहीं ये लोगों पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता होगा कि सेंट्रल की स्कीम्स हम तक नहीं पहुंच रही है। लोगों पहले समझ नहीं पा रहे, अभी समझ गया। अभी हम जब जाते हैं तो गांव के महिला उतना पढ़ाई शिक्षित नहीं है। आपको तो विधायक हम लोग बनाए, आप क्यों नहीं मुझे घर दे रहे, आप क्यों नहीं मुझे पानी दे रहे। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस गवर्नमेंट, जहां मोदी जी डायरेक्टली बेनिफिशियरी को नहीं दे सकते, मोदी जी विल गिव टू ममता एंड ममता विल गिव इट टू हिज काउंसिलर, टू हर काउंसिलर और टू हर पंचायत मेंबर, और वहां से चोरी हो रहे। हमको जिता के आपको एमएलए बनाए, लेकिन जब तक सरकार नहीं होगा तब तक हम आपको पानी भी नहीं दे पाएंगे, तब तक आपको घर भी नहीं दे पाएंगे। एक ये कंफ्यूजन आप दूर कीजिए, अगर आवास का पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं आएगा, बीच में मतलब वो स्टेट के पास जाता है। हाँ, और पूरा ही तो पंचायत और काउंसिलर के पास जाता है। तो जो धांधलेबाजी होगी, जो घपलेबाजी होगी, वो कहाँ होगी? काउंसलर के पास है, पंचायत। हाँ, तो पंचायत काउंसिलर पूरा टॉप टू बॉटम पूरा सिंडिकेट है। ये जो 20,000 या 30,000 लेता है एक गांव का महिला से, उसका देखिए परसेंटेज कहाँ कहाँ जाता है। आज जो तोलाबाजी हो रहा है, आज जो बालू चल, जो चोरी हो रहे, हर नदी से बाली कोयला, ये क्या ममता बनर्जी को मालूम नहीं है? ये कभी हो सकता है? वो पुलिस मंत्री है, उनका पुलिस है, दामोदर नदी को खत्म कर दिया। ऐसे हर एक नदी, उत्तर बंगाल में जो उधर भी एक, मैंने नदी में वो पेप्लम ना क्या नाम है, वो मशीन बैठा दिया गाड़ी जैसे की जैसा, वो नदी से बाली उठा उठा के डंपर में बे कर रहे। बस 500 डंपर जा रहे एक गांव से निकल जो, रास्ता पूरा खराब कर दिया, पानी का लेवल नीचे आ गया। पानी का इतना संकट मेरा इलाका में 1 ईयर। आज ये बाली चोरी करने की वजह से दामोदर में एक पाइप था सप्लाइंग वाटर टू 51 विलेजेस, बालू चोरी करते करते वो ब्रिज गिर गया, नीचे से हल्का हो गया। ये 1 साल हो गया, अभी तक वो ब्रिज ठीक नहीं किया। चिंता करिए, इन लोग का कैपेबिलिटी, गांव वाले इतना तरस रहे पानी के लिए। और जी ये जा रहा था टैंकर, प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर थे टैंकर सप्लाई करते, वो टैंकर का पेमेंट भी बंद कर दिया। पेमेंट नहीं हो रहा, वो लोग बंद कर दिया, पेमेंट नहीं मिल रहा 6 महीना से, वो टैंकर भी बंद कर दिया। फिर आंदोलन करके फिर से अभी टैंकर से पानी दे। और मेरा इलाका में बहुत कष्ट है पानी का, और मेरा पहला काम होगा अगर सरकार आएगा तो घर घर पानी, मोदी जी का जो सपना है घर घर पानी मुझे पहुंचनी, उसके बाद सब कुछ, कि पानी पहले पहुंचना है। वेस्ट बंगाल का हेल्थ केयर स्ट्रक्चर कैसा है? क्योंकि यहाँ पे तो आयुष्मान भारत नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी है, जो ममता दीदी का कार्ड है स्वास्थ्य। क्या कहता है वो पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर वेस्ट बंगाल? स्वास्थ्य साथी कार्ड आप वेस्ट बंगाल में यूज कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल का बाहर कहीं भी हॉस्पिटल भी यूज नहीं है। और आयुष्मान भारत कार्ड ओनली इन वेस्ट बंगाल। आज ममता खुश रहने गया है, सारे भारत में हर स्टेट में, नॉन बीजेपी रूल स्टेट में भी है। और ये स्वास्थ्य साथी कार्ड में
दवाई नहीं मिलता है, कुछ कुछ ऑपरेशन का विषय नहीं होता है, कुछ कुछ टेस्ट नहीं होता है, बाहर से करवाना पड़ता है। हेल्थ सिस्टम क्या बोले, एक बार जाके देख कर आइए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कुछ देख कर आइए, हमारे विधानसभा में देख कर आइए। तो जो सेंट्रल डॉक्टर नहीं है, नर्स तो दूर की बात, दवाई नहीं मिलता है, कोई स्पेशलिटी आई तीद डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा करके बाहर लिखा हुआ है। तो क्या आयुष्मान भारत नाम से दिक्कत है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, क्या वो नाम से दिक्कत है, किस चीज से? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी? आयुष्मान भारत मोदी जी का नाम हो जाएगा तो उसका आता ना बंगाल की जनता भुगते, मतलब एकदम जनता भोगे। हमारा क्या, हमको सत्ता चाहिए। जनता तो कुत्ता भी नहीं है, मरेगा तो क्या हुआ। हमारा दानेजी परिवार ठीक रहना चाहिए, हमको सत्ता चाहिए। हमको 3 टर्म रहे, अभी इस टर्म में भी हमको चोरी करके बमबाजी करके मार के हमको रहना है। ये तो किसी का मोटो है। हम भूल बोल सकते हैं, सारे बंगाल के लोग भूल बोल रहे हैं, सारे बंगाल के लोग बोल रहे हैं परिवर्तन चाहिए। घर का करके टीएमसी के लोग को भी पूछे, वो भी बोलेगा हाँ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि उसका घर का बेटा बेटी को भी मौके नहीं मिला, उसका पिताजी माताजी को भी स्वास्थ्य साथी से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और जैसे ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार के पैसे महिलाओं को दे रही हैं, उन्होंने शुरू किया है, आपको लग रहा है इससे उनका पलड़ा थोड़ा भारी हो सकता है? लक्ष्मी भंडार थोड़ा एक विषय तय है, और गांव के महिला के लिए जिसको 1,500 हाथ में मिल रहा है, और मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आने के बाद ये हम तो आगे नहीं दे सकते, सरकार आएगा आज कल से बैंक अकाउंट में 3,000 मिल जाएगा। ये तो विषय है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, महिला लोग को। पर आपको लगता है ये सही है? क्योंकि अब फ्रीबीज की आदत कहीं ना कहीं हम हर किसी को डाल रहे हैं कि कौन क्या दे रहा है। अब पब्लिक ऐसे बात करती है कि कौन हमको क्या दे रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, उस हिसाब से वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका हर्जाना बंगाल को भुगतना पड़ रहा है। कुछ पैसा तो देना है ही, कि सिर्फ पैसा देकर तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग तो जॉब का क्रिएट करें, विल बी जॉब क्रिएशन। घर घर का महिला घर में बैठ के पापड़ आचार सिलाई का जो चीज, स्वेटर, जो जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम लोग बाजार में एमएसएमई की तरफ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से इसको बिक्री करके हमको बैंक अकाउंट में पैसा भिजो। जब तक जॉब क्रिएशन नहीं होता है तो चाहिए, संसार चलेगा कैसे? अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो जॉब तो 15 साल में ममता बनर्जी दिए। पर एसएससी स्कैम भी हो रहा है और राशन स्कैम हो रहा है, उस पर क्या? तो चोरों का पार्टी है तो चोरी ना करेगा, तो गीता पाठ तो नहीं करेगा, चंडी पाठ नहीं करेगा, लोगों बस सेवा भी नहीं करेगा। चोरों का पार्टी है। आया कि मुख्यमंत्री बन के चले गए थे ममता बनर्जी थाना में क्रिमिनल्स को छुड़वाने के लिए, तब बोले थे आई कंट्रोल क्रिमिनल्स। अभी क्रिमिनल्स कंट्रोल मांगा है। सो बंगाल के एक महिला अभी समझ में आ, 1,500 हमको दोगे, और हर जगह में स्पूरियस लिकर का दुकान, 2 नंबरी दारू का दुकान, हस्बैंड जाकर दारू पीकर आके रात को मारते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस। महिला लोग समझिए हो, हम भुगत रहे, लेकिन हमारा बेटी को तो भुगतने नहीं देंगे। हमको मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए अच्छा स्कूल चाहिए। स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर नहीं है। ममता बनर्जी बोल रही जो सिविक वॉलंटियर है, जो पुलिस के साथ असिस्ट करते हैं, ये लोग टीचर ही करे। कि ये ममता बनर्जी का मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा है। उनका जो चिंताधारा है मोहम्मद की हिस्ट्री में जो पहने, कभी इसका चिंता आता है उसको, कल फिर बोला कि कैपिटल बदलेगा, हिस्ट्री में पढ़े थे। ममता बनर्जी का माने मामा थोड़ा सिमिलरिटी है। तो आधा दिन ले, आधा अंडा। ये उम्र का बच्चे लोग को इस उम्र में अच्छा खाना चाहिए, पोषण चाहिए। तो देयर आर फ्यूचर जनरेशन। इतना दुबला, खाने को नहीं मिलता है, पोषण नहीं मिलता है, सिर्फ वेरी लो क्वालिटी राइस, पानी की तरह दाल, और हफ्ता में एक बार आधा अंडा। चेंज करना है हम लोगों को।
यूपी के जैसा हम लोग को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना है। इस तरह से तो बुड़बक बना के तो एक बार बुड़बक बनाएंगे, एक बार धोखा देंगे, बार बार तो नहीं दे पाएंगे। आसनसोल भी इंडस्ट्रियल हब का आपको अभी आगे क्या लग रहा है, क्या कौन से ऐसी 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लगता है अभी तक स्टेट इसको एड्रेस नहीं कर पाई है और करना चाहिए, और कहाँ कमी रहती है ये भी बताओ। स्टेट वाइज सी जॉब, जॉब क्रिएशन, जॉब अगर हो बहुत कुछ का समस्या का समाधान हो जाए। नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर। आप कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो, इफ यू आर रॉन्ग you the total asset. There is no law and order right now. And 3 is giving your basic roti kapda मकान। मकान चाहिए, पानी चाहिए, राशन तो मोदी जी दे रहे, बिजली कुछ यूनिट बिजली मोदी जी फिर मुफ्त देंगे, उज्ज्वला का गैस मुफ्त देंगे, और 3,000 अन्नपूर्णा का भंडार भी आपको दे रहे। तो मुझे लगता है ये 3 has to be the main 3 points. अभी इलेक्शन की क्या तैयारी, क्या इस बार का इलेक्शन बहुत साइलेंट कैंपेनिंग चल रही है इस बार बीजेपी की तरफ से? क्या मेरी तरफ से तो बहुत सैलिड, जस्ट डोर टू डोर सबके साथ मीट करना, बोलना। घर की बेटी है तो मेरे ऊपर विश्वास तो ज्यादा है। और मेरे पिताजी, ही इज 80 years, ही इज अ डॉक्टर फॉर द लास्ट 55 years, सो उनका एक अच्छा प्रभाव है। पीपल बिलीव, ट्रस्ट माई फैमिली, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी इज देयर। पीपल आर ऑल्सो वेरी साइलेंट, क्योंकि इतना भय का माहौल है हर चीज में। थिएटर, तुम ज्यादा ये मत करो, बहुत ज्यादा उड़ो मत। तुम उसके साथ देखा गया, भाजपा का उस लीडर के साथ, मैं बिजनेस बंद कर देंगे। यानी ये जो थ्रेटन कल्चर, उनकी का कल्चर लोगों को हो रहा ये जी। अब जैसे उनकी एक स्टेटमेंट थी कि 3 सेकंड में 12 बजा देंगे, या अगर बीजेपी को वोट जाएगा तो मतलब एक पर्टिकुलर खतरा है अगर हम नहीं रहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हैं। क्या लगता है कि क्या बंगाल की जनता डर जाएगी, या डरती है, या फर्क पड़ता है ऐसी स्टेटमेंट से? मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आ रही। अच्छा किया मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दी, क्योंकि बंगाल के लोगों को पता चल गया, लेकिन और भी रियलाइजेशन हो रहे कि ये सरकार अगर फिर से आएगा तो हिंदू कहा जाएगा। आज मुख्यमंत्री उनका चेयर से बोल रहे, हम है बोल के आप सुरक्षित हो, हम रहेंगे तो 2 मिनट नहीं लगेगा आपका 12 बजा, इस उस कम्युनिटी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मुस्लिम को भी तो एक तरह से टैग दे रहे हैं ना, कि मतलब अगर उस कम्युनिटी के द्वारा आपको कुछ भी मतलब क्या उनको वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो दंगाई हैं? एक तरह से ममता बनर्जी का क्या ये कहना है? ये भी आप सोच सकेंगे कि वो लोग सब दखल कर लेंगे। हाँ, और उनको मालूम है कि ये कम्युनिटी का कुछ लोग दखल कर रहे, इंक्रोच कर रहे, ये एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहे, उनको मालूम है। और वो डरा दे हिंदुओं ने। मैंने अच्छा किया, ये अच्छा किया ममता बनर्जी, क्योंकि हिंदू को सीखना है, सबक लेना है कि 1,500 ज्यादा इंपॉर्टेंट, या अगला दिन शंख नहीं बजाएंगे शाम को जब हम लोग आरती देते हैं। बट बंगाली घर के सामने तुलसी मंच होता है। हमारा माँ, हमारी दादी दीदी माँ सब शाम को कपड़ा बदल के मंदिर में जाके तुलसी तला में दिया दिखाते हैं, शंख बजाते हैं। अगला दिन शंख नहीं बजाएंगे। हिंदू लोग देख लो, 1,500 रुपया ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। शंख मत बजाओ, फिर हाईकोर्ट जाओ ना, जहाँ नाम को शंख बजाना है उस दिन तो हाईकोर्ट जाके परमिशन लेना होता है। हमको उस दिन सिंदूर पहनना है तो हाईकोर्ट जाके या थाना जाके पुलिस परमिशन देके हम किसी को, क्योंकि कोई कम्युनिटी को उन लोगों तक ठेस पहुंचता है। इस सरस्वती पूजा फरवरी महीना में बारासात में एक स्कूल में पुलिस आके बोला इधर सरस्वती पूजा नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि उस स्कूल में कुछ मुसलमान स्टूडेंट भी हैं। तो अगर ईद हम लोग सबके साथ मना सकते हो, सरस्वती पूजा आप सबके साथ क्यों नहीं मना सकते? अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, कंप्लीट वोट बैंक पॉलिटिक्स। पर हिंदू लोग भी तो वोट करते हैं ना ममता बनर्जी को। अब हिंदू लोग जो वोट करते हैं, मुझे लगता है कि वो उनके लिए अपना परिवार का सुरक्षा,
सम्मान, अपना धर्म, अपना रीति रिवाज उतना इम्पोर्टेंट नहीं। 1,500 रुपया का दुखी भांडा ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस बार ममता बनर्जी ने एलिगेशन भी लगाया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं, सब कुछ जो फेरबदल हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, और सेंट्रल से इतनी फोर्सेस आ रही हैं, इस एलिगेशन पे आप क्या बोलेंगे? तो अगर इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है भाजपा से, तो आज हम सुने कि भवानी को जिसमें ममता बनर्जी लड़ हुई है, लड़ रही है किसके साथ? शुभेंदु अधिकारी के साथ। और शुभेंदु जी चैलेंज दिया है, अब जहां भी खड़े होंगे आपको हम हराएंगे। वहां पर टीएमसी का बोलने पर आरओ को चेंज कर दिया गया। अगर मिले हुए हैं तो क्यों चेंज किया? चेंज नहीं करना चाहिए। जब अपना तरफ डिसीजन होगा तो इलेक्शन कमीशन ठीक है। जब हम कभी हाथ जाएंगे तो ईवीएम में खंडगोल का, ये तो डबल स्टैंडर्डनेस है। बाकी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कितने मार्क्स देंगे आप वेस्ट बंगाल? माइनस हाँ, -2 or 3 or probably 10. It's a law and order. If there would have been no law and order, then तमन्ना छोटी बच्ची आज रास्ते में टीएमसी जा रहे कि बाई इलेक्शन ना क्या जीते थे, पता कब फटाते फटाते असली बम फटा दिया छोटी सी बच्ची। और ये लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ऐसा हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ऐसा हो सकता है कि मेडिकल डॉक्टर, राइट टैलेंटेड डॉक्टर, आरजी कौर ने उसको धर्षण करके खून कर दिया और बार बार बोलने के बावजूद आफ्टर 6 PM पोस्टमार्टम किया गया, विच इज नॉट द लॉ। ममता बनर्जी ने तो खुद प्रोटेस्ट किया था, रोड पे वो खुद आई थी। 5 दिन पहला 5 दिन पूरा प्रूफ पूरा सफा कर दिया और उसके बाद वो सीबीआई को जब दे दिया कि तब वो बोले जस्टिस चाहिए चाहिए चाहिए। दुर्गापुर का मेडिकल स्टूडेंट उड़ीसा से पढ़ने आई थी, गई थी खाना खरीदने के लिए, वो रास्ते में लाइट नहीं है, चलो जंगल एरिया है, बट इट्स अ कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपलिटी, उसको दर्शन कर दिया। उसका पिताजी माताजी उसको यहाँ से लेके चला गया। तो लॉ एंड ऑर्डर है क्या? At 6 PM in Asansol a few months back, there's a hotel called Mira Hotel. इसका ओनर को होटल का सीसीटीवी कैमरा में 3-4 जन एसएलएंस आके इसको मार कर चले गए। वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया भगत सिंह। अभी तक nobody has been arrested. So there is no law. You might be attacked, I might be attacked, my parents might be attacked, anybody in the road can be attacked. And even after attack, he will not be provided justice. So it's a terrible situation here. और भयानक सिचुएशन है। बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या? अगर बीजेपी आती है तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सारी चीजें जहां जहां लूज पॉइंट दिख रहे हैं आप उसको इंश्योर करें, उसको ठीक करें? करेंगे क्योंकि मैनिफेस्टो में वो आ रहा है और मैनिफेस्टो में हम लोग जो देते हैं वो रखते हैं क्योंकि हम लोग मोदी जी के सेवक है, देश के सेवक। बोलने के लिए कुछ नहीं बोलते, कि कर सकते हैं वही बोलते हैं। एंड इन 21 अदर स्टेट्स बीजेपी गवर्नमेंट इज देयर। मुंह देख के तो नहीं दिया है वोट, काम किए हैं ये दिया है पब्लिक। यहाँ भी हम लोग वही, पेट्रोल पेट्रोलिंग होगा, पुलिस पेट्रोल गार्ड होगा, सीसीटीवी कैमरा से पूरा पूरा मोड़ देंगे पश्चिम बंगाल को, हेल्पलाइन नंबर होगा। ये सबसे बड़ी समस्या, हम भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, जो हमने सुना कि कोई चाकरी नहीं है, कोई काम नहीं है और लोग माइग्रेट हो रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं या फिर जॉब्स के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या है, कैसे इंश्योर करेंगे जॉब क्रिएशन? कैसे? वही बोले, लैंड पॉलिसी पहले ठीक करना है, इंडस्ट्री को लाना है, वन विंडो फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना है, तोलाबाजी सिंडिकेट ये सब बंद करना है, कॉन्फिडेंस आए कि यहाँ पर शांति है, बिजनेस हो सकता है। शांति जहाँ नहीं है वहाँ बिजनेस नहीं रहेगा। सो एट एनी कॉस्ट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, ओनली देन कैन इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री जब आएगा तो हमारे बच्चों जो बाहर चला गए इसको बोलेंगे वापस आ जाओ, बाहर मत रहो। जो ब्रेन ड्रेन हुआ है उसको नहीं होना है। एक तरह से ममता बनर्जी ये भी एलिगेशन लगा रही है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। प्रेसिडेंट रूल में तो लॉ एंड ऑर्डर राष्ट्रपति के अंदर में हो जाता है, तो यहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर इज इन हर राइट नाउ एमसीसी
is there and it is under election commission. So अगर वो हाँ संविधान को वो बदलना चाहते भारत का संविधान उनको पसंद है। ये जो इक्वल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू टॉक, राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, ये सब उनको पसंद है। वो चाहती है कि वो प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री, जो कभी होगा नहीं। लेकिन अगर पश्चिम बांग्लादेश बना लिए, पश्चिम बंगाल, तो हो सकता है जमात का हेल्प लेकर वो किसी दिन प्रधानमंत्री बने पश्चिम बांग्लादेश। और बंगाल के लोगों को ये सोचना है कि पश्चिम बांग्लादेश में रहेंगे 1,500 रुपया के लिए, ना कि मोदी जी और भाजपा को वोट देकर, अच्छी तरह से सर ऊंचा करके नौकरी देकर धीरे धीरे हम लोग भी दूसरे राज्य की तरह आगे बढ़े। 15 साल हो गए ममता बनर्जी को, क्या इस बार का क्या तैयारी है आप लोगों की? क्या इस बार बीजेपी के लिए भी ये डू एंड डाई सिचुएशन है? Completely. Or do and die for the people of Bengal. We have to save the people of Bengal because people of Bengal are under a lot of atrocity and torture. उनको बचाना, हमारे सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारा कृष्टि, हमारा ऐतिह्य, लेगेसी को बचाना सरकार तो होगा ही। बंगाल खत्म तो नहीं हो जाएगा। नेताजी का बंगाल, रविन्द्रनाथ ठाकुर के बंगाल, ऋषि अरबिंदो, बंकिम चंद्र जब तो पता है। The list is endless. आज नेताजी, आज रासबिहारी बोस, चित्तरंजन, विनय बादल, दिनेश क्षुदीराम, इतने लोग, मातंगिनी हाजरा, इति राधा वाडेकर क्या प्राण दिए थे इस बंगाल को देखने के लिए। आज हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए ये जो परिवार, ये जो हजारों लोग, अब अंडमान जाओ, सेलुलर जेल में ज्यादातर दीवार में बंगाली का नाम लिखा। इसीलिए ये दिन देखने के लिए क्या आजादी आया था बंगाल, और तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या इसलिए प्राण आहुति दिए थे। The only homeland for Bengali Hindus in the entire world, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। You need to save Bengal. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखकर रहिए नॉर्दर्न नेशन गर्मा के साथ।